राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह आज सुबह पहुंच गए चाय लेकर उन 8 निलंबित सांसदों के लिए जो अपने निलंबन के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह निलंबन किया गया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा कल, और इसका कारण था रविवार को राज्यसभा में हुई हिंसक घटना। यह हिंसक घटना हुई थी जब कुछ सांसदों ने कृषि विधेयकों का विरोध किया था और यह विरोध हिंसक होता चला गया। इसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने उप सभापति को घेर लिया। वे उनके निकट चले गए, वहां नियम पुस्तिका फाड़कर उन पर फेंकने का प्रयास किया। ऐसे में मार्शल ने बीच बचाव किया। इस पूरी घटना का विश्लेषण मेरे सहकर्मी तुषार गुप्ता कर चुके हैं, जिसे आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं विश्लेषण करूंगी आज की घटनाओं का, और वह भी दो दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक और राजनीतिक। पहले बात करते हैं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो सांसदों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था वह लोकतांत्रिक था और उनका निलंबन अलोकतांत्रिक है। यह मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि जो उप सभापति का पद है वह एक सम्मानजनक पद है, और वहां पर उसके ऊपर ऐसा प्रहार करना, ऐसा आघात करना लोकतंत्र का हिस्सा कैसे हो सकता है? यह निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक है। और इसके अलावा जैसे हम सुनते आए हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा भी हुआ क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रयास किया गया उप सभापति के विरुद्ध। हालांकि इसे वेंकैया नायडू ने मना कर दिया और इसलिए यह आगे नहीं बढ़ पाया। इस प्रकार ये जो प्रदर्शन था वह अलोकतांत्रिक था। वहीं दूसरी हम देखें कि हरिवंश नारायण सिंह ने इसका कैसे प्रतिक्रिया दी है, तो पाएंगे कि इसमें असल में लोकतांत्रिक रंग देखने को मिलते हैं। वे चाय लेकर पहुंचे, इस प्रकार उन्होंने समन्वय बिठाने का प्रयास किया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सांसदों ने चाय पीने से मना कर दिया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। वहीं उसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखा सभापति को और बताया कि वे उपवास रखना चाहते हैं एक दिन का इस घटना के विरोध में। यह एक गांधीवादी विचार है जिसमें वे चाहते हैं कि उनके उपवास से उनके प्रतिद्वंदी पिघल जाएं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। इस पत्र में कई रोचक बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर चंपारण आंदोलन से लेकर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन तक का उल्लेख है, वैशाली के लोकतंत्र का, बिहार की अस्मिता का, सभी बातों का इसमें उल्लेख है। भगवान बुद्ध के आदर्शों का, और साथ ही राष्ट्र कवि दिनकर के कविता भी इसमें लिखी गई है। इस प्रकार वे ये बताना चाहते हैं कि वे एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके संस्कारों ने उन्हें जैसे बनाया वे वैसा आचरण करते आए, और उन्होंने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इसमें महाभारत के यक्ष घटना का भी उदाहरण दिया है। इस प्रकार वे बहुत ही जमीनी स्तर से जुड़ा यह पत्र लगता है जो लोकतंत्र का परिचायक है। अब बात करते हैं इसमें राजनीति की। राजनीतिक दृष्टि से हरिवंश नारायण सिंह भाजपा और जदयू के गठबंधन के लिए उपयोगी हैं। वे नीतीश कुमार के निकट पाए जाते हैं, और साथ ही जो बिहार में चारा घोटाला हुआ था लालू प्रसाद का, उसे खोलने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे उस समय पत्रकार थे और उन्होंने खोजी पत्रकारिता का परिचय देते हुए कई रिपोर्ट सामने लेकर आए थे। साथ ही नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस घटना के बाद ट्वीट्स किए हैं समर्थन में हरिवंश जी के, और ये लिखा है कि यह लोकतंत्र का परिचय देता है, यह आनंद की बात है। उन्होंने शुभकामनाएं लिखी हैं। इस प्रकार की जो उन्होंने जेस्चर दिखाया है चाय देने का, उसकी उन्होंने सराहना की है। एक और बात मुझे याद आती है, वह यह है कि हमारे जयदीप सर ने कुछ दिन पहले एक लेख लिखा था कि कैसे दो राजपूत बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहला नाम था सुशांत सिंह राजपूत का, और दूसरा नाम था हाल में स्वर्गवासी हुए रघुवंश प्रसाद सिंह का, जो कि राजद के नेता हैं। सुशांत का केस कांग्रेस विरोधी देखा जा रहा है, यानी कांग्रेस इसके विरोध में है, इस रूप में देखा जा रहा है क्योंकि शिवसेना को इसके विरोध में देखा जा रहा है, और महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में सुशांत के विरुद्ध कांग्रेस नजर आ रही है। साथ ही बंगाल में भी कांग्रेस सीधे रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर चुकी है, तो वह सुशांत के विरुद्ध है। इस प्रकार जो जनमानस की भावनाएं हैं वह कांग्रेस के विरुद्ध जाती हुई दिख रही है। अब दूसरी बात है रघुवंश प्रसाद सिंह की। वे एक बहुत बड़े नेता थे राजद के, लेकिन जब तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा था, और इसके बाद से वे आहत हुए थे। उन्होंने अपने निधन के कुछ दिन पहले अपना त्याग पत्र भी लिख दिया था लालू प्रसाद को। इस प्रकार
प्रकार से उनकी जो भावनाएं हैं, उनसे जुड़ी जो भावनाएं हैं, वह भी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन के विरुद्ध जाती हुई दिखती है। अब तीसरी घटना हुई है हरिवंश नारायण सिंह की, जो स्वयं राजपूत हैं और जेपी जयप्रकाश नारायण के गांव से आते हैं। उन्होंने जो किया वह भी कांग्रेस के विरुद्ध में देखा जाता है, क्योंकि ये जो नो कॉन्फिडेंस लाने का विचार था उसमें कांग्रेस भी एक पार्टी थी, जो निलंबित सांसद है उसमें भी एक कांग्रेस पार्टी है। तो इस प्रकार राजद और कांग्रेस का जो महागठबंधन है वह खड़ा होता है बिहार के जनमानस की जो भावनाएं हैं 3 राजपूतों से जुड़ी हुई, उसके विरुद्ध, और इसलिए इस मामले का राजनीतिक महत्व भी हो सकता है।